जिसके साथ वो मेरी शादी कर रहे हैं वो नबीना उसकी आंखों से नजर नहीं आता। अच्छा। जी बिल्कुल, इसी वजह से मैं आपके पास आई हूँ कि भाई मैं मतलब कि नबीने से, अगर उसकी तो ज़िंदगी इतनी ख़राब हो चुकी है, हम्म। उसकी आँखों से नज़र नहीं आता, वो खुद नहीं कमा सकता, अपने आप को मैनेज कर सकता, वो मुझे कैसे सँभालेगा, मैनेज करेगा? तो इसी वजह से मैं आपके पास आई हूँ कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई अच्छा रिश्ता हो, कि जो मतलब कि मुझे सँभाल सके और मुझे अफ़ोर्ड कर सके, मैं और प्यार मोहब्बत से रहे मेरे साथ। खाला की अपनी बेटी भी जवान है, आप बता रही हैं, तो खाला अपनी बेटी क्यों नहीं दे देती नबीना को? नहीं, अपनी बेटी का नहीं कर रही हूँ, कह रही हैं अगर तुमने इसके साथ शादी नहीं की तो हमारे घर से निकल जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमारे माशरे में आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हद तक जो है ना वो अनमैच जो है वो शादियां करवा दी जाती हैं माँ बाप की मर्ज़ी की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से अनमैच जो है ना वो शादियां करवा दी जाती हैं। तो उनका अंजाम जो है वो कुछ अच्छा नहीं होता और वो शादियां जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती। और जो चल पाती हैं उनमें ये होता है कि कुछ लड़कियां जो होती हैं वो कंप्रोमाइज़ के तहत ज़िंदगी गुजार देती हैं कि माँ बाप ने करवाई है, चलो अच्छा हो गया, हो गई है, अब जैसे भी है ज़िंदगी गुजारनी है, या लड़के की तरफ से कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है। लेकिन जो कंप्रोमाइज़ नहीं करते वो अलग हो जाते हैं, और अलग भी वो तब होते हैं जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं। नाज़रीन, ये बहुत अहम बात है कि वो लोग जो अनमैच मैरिजेस करते हैं, शादियाँ करते हैं, वो वक़्त रहते अलग नहीं होते। वो जब बच्चे 2-3 पैदा हो जाते हैं, उसके बाद उनको ख़्याल आता है जी लो जी हमारा तो मैच ही नहीं है, तो लिहाज़ा हम अलग हो रहे हैं। तो जब वो अलग होते हैं, एक दूसरे से डिवोर्स लेते हैं, तो उनका अपना नुकसान नहीं होता। नुकसान किनका होता है? उन बच्चों का नुकसान होता है जो वो पैदा करते हैं। ज़िंदगी ख़राब, ज़िंदगी बर्बाद उन बच्चों की होती है जो वो बच्चे पैदा होते हैं। फिर उनको दुनिया में सँभालने वाला कोई नहीं होता, या एक बच्चा अपनी खाला के पास रह रहा होता है, एक बच्चा अपनी चाचू के पास रह रहा होता है, मामी के पास रह रहा होता है। इस तरह वो दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मेरा ये इतना लंबा इंट्रो देने का मकसद ये था कि आज हमारे साथ ऐसी ही अनमैच शादी की वजह से पैदा होने वाली एक लड़की मौजूद है। शादी इनके वालिदैन ने की, अनमैच मैरिज था, एक दूसरे की सोच एक दूसरे से नहीं मिलती थी तो उन्होंने डिवोर्स ले लिया। कितने बच्चे पैदा होने के बाद एक दूसरे से वो अलग हुए, आइए इनसे जानते हैं और ये अब क्या कर रही हैं, किधर रहती हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं, सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आपके वालिदैन कब से अलग हुए हैं और अलग होने की वजह क्या थी? सर मेरे वालिदैन जो हैं हमारे बचपन में ही अलहदा हो गए थे। अलहदा होने की वजह ये थी कि उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत झगड़ा होता था। हुँ। यहाँ तक कि हत्ता कि उनकी डिवोर्स हो गई। डिवोर्स होने के बाद जो मम्मा मेरी हैं वो मुल्तान में रहती हैं, अब बाबा जो हैं वो गुजरांवाले रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आप कितने बहन-भाई हैं टोटल? हम 3 बहन-भाई हैं। सबसे बड़ी आप हैं। जी बिल्कुल। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 20 है। 20 साल आपकी एज है, और बाकी जो 2 बहन-भाई हैं, या दोनों बहनें हैं या दोनों भाई हैं? एक बहन, एक भाई है बाकी। उनकी कितनी उम्रें हैं? उनकी उम्र एक की 15 साल है और एक की 10 साल है। 10 साल, 15 साल और 20 साल। ये 3 बच्चे हैं, 3 बहन-भाई हैं आप, और आपके वालिदैन को तभी ख़्याल आया कि जब 3 बच्चे हो गए, तो तब जाके डिवोर्स हुई और सोचा कि एक-दूसरे का मैच नहीं है। जी और बिल्कुल ऐसे पहले ही उनकी बनती थी, आपस में बहुत था, लेकिन शुरू से जब हमने होश संभाली हमने देखा उनको लड़ाई झगड़ा करती, हत्ता कि उनकी इतनी लड़ाई झगड़ा हो गई कि उनको अलग-ही हो गई उनकी। डिवोर्स कब हुई है? डिवोर्स उनकी काफ़ी देर हो गई, हमारे बचपन में ही उनकी अलग-ही हो गई थी। और हमारी जो थे 2 बहन-भाई जो मेरे नानों ने पाले थे हुँ। और मुझे मेरी खाला ने पाला आपकी कितनी उम्र थी जब आपके है। वालिदैन की डिवोर्स हुई? मैं 10 साल की थी। आप 10 साल की थी जब आपके वालिदैन की डिवोर्स हुई है। जी बिल्कुल। अच्छा, डिवोर्स होने के बाद आपके वालिद ने या आपकी वालिदा ने ये नहीं सोचा कि बच्चे हमारे हैं, या आपकी वालिदा ने सोचा हो कि मेरे बच्चे हैं, माएँ तो बच्चों से अलग होती ही नहीं हैं। तो आपको आपकी वालिदा ने अपने पास नहीं रखा, या आपके वालिद ने? जी, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते थे कि मैंने नहीं रखना, मम्मा कहती थी मैंने नहीं रखना। उन दोनों के ना रखने की वज़ह से जो मेरी नानो थी और नाना-अब्बू थे, उन्होंने मेरे 2 छोटे बहन-भाइयों को रखा हुँ। और खाला ने मेरी ने कहा कि चलो इसको मैं रख लेती हूँ, हुँ। और उन्होंने ही मेरा यानी कि आज तक मुझे पाला है। मुझे ये बताइएगा कि एक-दूसरे की सोच तो नहीं मिलती थी, चलो डिवोर्स हो गया। बच्चों को मैंने नहीं रखना, इसकी वजह क्या थी? क्या दोनों ने कहीं और शादी करनी थी, सोच रखा था पहले?
जी बिल्कुल। इनके डिवोर्स होने के 5 साल बाद दोनों ने शादी अपनी अपनी कर ली थी। डिवोर्स होने की वजह भी यही थी कि आपकी वालदा किसी और को पसंद करती हैं या आपके वालिद किसी और को पसंद करते थे? नहीं, मेरे वालिद जो थे वो किसी और को पसंद करते थे, वालदा का नहीं था, लेकिन मेरे नाना अबू ने फिर मेरी मम्मा की शादी कर दी। शादी आपकी वालदा की भी होगी, आपके वालिद की भी होगी, कभी फ़ोन शोन नहीं किया उन्होंने कि बच्चों कैसे हो, किस हाल में हो, कहाँ हो? नहीं, कभी राब्ता नहीं हुआ हमारा। आपने भी कभी नहीं किया? नहीं, हमने कोशिश की है, लेकिन वो उनसे हमारा राब्ता नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। अभी आप 20 साल की उम्र होगी है, क्या करती हैं? मैं टीचिंग करती हूँ। स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं जी बिल्कुल। और रहती अपनी खाला के पास? जी बिल्कुल, मैं अपनी खाला के पास रहती हूँ। तो खाला का गुजारा कैसे होता है, उनके हस्बैंड क्या करते हैं? उनके हस्बैंड जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड है। जी बिल्कुल। तो उनके अपने कितने बच्चे हैं? उनके भी दो बेटे हैं। 2 बेटे हैं और 2 बेटियां। जी बिल्कुल। 4 बच्चे उनके हैं, 5वीं आप हैं, तो एक सिक्योरिटी गार्ड कैसे खाना, राशन, पानी हर चीज़ पूरी करता है, मुश्किल नहीं होती? जी बहुत मुश्किल होती है, अब बाकी बहुत मुश्किल हमारा मैनेज हो रहा है, लेकिन मेरी खाला ने कहा कि इसकी शादी कर देते हैं, ताकि मतलब कि अपने घर चली जाए। जिसके साथ वो मेरी शादी कर रहे हैं वो नबीना, उसकी आंखों से नज़र नहीं आता। अच्छा। जी बिल्कुल, इसी वजह से मैं आपके पास आई हूँ कि भाई मैं मतलब कि नबीने से, अगर उसकी तो ज़िंदगी इतनी ख़राब हो चुकी है, उसकी आंखों से नज़र नहीं आता, वो खुद नहीं कमा सकता, अपने आप को मैनेज कर सकता, वो मुझे कैसे संभालेगा, मैनेज करेगा। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा आप प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, जवान हैं, जो भी आपको देखे आजकल का लड़का वो तो आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल वक़्त ना लगाए और रेडी हो जाए। तो आपकी खाला को उस नबीना शख़्स के अलावा कोई भी नहीं मिला शादी करवाने के लिए? नहीं बिल्कुल, वो कहती हैं कि अगर इससे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तो इसी वजह से मैं आपके पास आई हूँ कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई अच्छा रिश्ता हो, कि जो मतलब कि मुझे संभाल सके और मुझे अफोर्ड कर सके, मैं और प्यार मोहब्बत से रहे मेरे साथ। इसकी वजह क्या है कि आपकी खाला कहती हैं कि नबीना से शादी करो नहीं तो घर से निकाल दूँगी? आखिर वजह क्या है? वो नबीना शख़्स जो है, वो ज़्यादा पैसे वाला है जो आपकी खाला को पैसे वग़ैरह देता है या क्या वजह है? सर इतने नॉर्मल उसकी मतलब कि ज़्यादा अमीर भी नहीं है और ज़्यादा गरीब भी नहीं है। जस्ट देखिए कि जिसको खुद को नज़र नहीं आता, खुद को वो मतलब कि खुद को उससे चाहिए कि किसी का आसरा, तो वो मुझे कैसे आसरा दे सकते, मुझे कैसे सहारा देगा। खाला की अपनी बेटी भी जवान है आप बता रही हैं, तो खाला अपनी बेटी क्यों नहीं दे देती नबीना को? नहीं, अपनी बेटी का नहीं कर रही हूँ, कह रही है अगर तुमने इसके साथ शादी नहीं की तो हमारे घर से निकल जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। आप अपने छोटे बहन-भाइयों को लुक आफ्टर करती हैं, देखने जाती हैं, मिलती हैं उनसे? जी बिल्कुल, मैं उनसे मिलती हूँ, उनसे जाती हूँ, सारा दिन के लिए फिर मैं जाती हूँ, उनके पास रहती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, लेकिन हम लोग मजबूरी ऐसी बन चुकी है, हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। उनके हालात अच्छे हैं? जी, मेरी नानों के हालात अच्छे हैं। खुश रखा हुआ है उन्होंने अपने बच्चों को? जी बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है नानो जो होती है वो माँ से ज़्यादा प्यार करती है, तो आपके दूसरे जो बहन-भाई हैं वो तो समझ लें अपनी माँ के पास ही हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, नानी अम्मी के पास, अपनी मम्मा के पास ही तरह है। आप अपनी नानी अम्मा के पास क्यों नहीं रही? जब हमें स्टार्टिंग में ही मामू ने मतलब कि मुझे उधर भेज दिया था और बहन भाइयों को उधर रख लिया था, तो वो इसी वजह से बस वैसे ही निज़ाम चल रहा है। अभी आप हमारे पास कैसे पहुँची हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने आपकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो थी यूट्यूब पे देखी थी, सर्च की थी, और मैंने प्लेटफॉर्म देखे थे आपके निकाह के। आप निकाह अच्छे करवा रहे हैं लोगों के, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा भी कोई अच्छा सा रिश्ता करवा दें, जिसके साथ मैं खुश रह सकूँ, अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार सकूँ। किस तरह का रिश्ता आपका करवा दें? किस तरह का लड़का होना चाहिए? पाकिस्तानी हो, ओवरसीज़ हो? उम्र भी बता दें कितनी होनी चाहिए? कम उम्र हो, ज़्यादा हो, दूसरी शादी करने वाला हो? देखिए, उम्र उसकी मतलब कि इतनी ज़्यादा भी ना हो और इतनी कम भी ना हो, नॉर्मल हो, उसमें निचोल्टीपन हो, कि वो घर को संभाल सके और घर को चला सके। और मैं तो यही कहूँगी कि बस जितनी मैंने ठोकरें खाई हैं, आगे से मुझे उन ठोकरों से बचा सके। अच्छा इंसान हो, उम्र चाहे मैच्योर इंसान हो, लड़का ना भी हो, मैच्योर हो तो चलेगा। जी बिल्कुल। आपकी इज़्ज़त करे, आपको घर में बिठा के खिलाए, आपका हर दुख-सुख जो है वो अपना समझे और आपको इज़्ज़त दे, जी बिल्कुल। और तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल। कोई कर्ज़ वग़ैरह तो नहीं है आप पे? नहीं सर, मेरे सर पे कोई कर्ज़ नहीं है, जो मतलब कि हमारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। जो भी आपके लिए प्रपोज़ल आएगा वो बिना कर्ज़, आपका कोई कर्ज़ नहीं है, बस आपका निकाह आपके साथ निकाह करे और आपको ले जाए। जी बिल्कुल, यही है। कोई जहेज़ वग़ैरह चाहिए? नहीं, जहेज़ वगैरह तो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जहेज़ नहीं हम दे सकते, क्योंकि मेरी खाला है, मेरी मम्मा होती तो शायद वो दे देती। लेकिन आपको पता है कि खाला ने, और वो तो आगे 50 साल की नबीने से मेरी शादी करवा रही हैं, हुँ, हुँ। तो अब वो जहेज़ कैसे अफ़ोर्ड करेंगी? अगर कोई ऐसा शख्स हमसे रब्ता करता है
जो अपने घर वालों से खुफिया आपसे शादी करना चाहता हो और आपको सारा जहेज़ भी बना के दे, घर का सामान बना के दे, आपको अलग घर ख़रीद कर दे दे तो वो एक अलग बात है, नहीं तो किराए पर लेके दे, आपका सारा ख़र्चा उठाए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, निकाह कर लेंगे? जी बिल्कुल मैं कर लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। दूसरी शादी करने वाला हो, जी ठीक है, मैं कर लूँगी, अगर वो कोई खुफिया शादी भी करना चाहता है तो मैं कर लूँगी। कोई इशू नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है। आपकी खाला को तो कोई मसला नहीं, नहीं, कोई इश्यू नहीं है। बाद में कोई इशू ना बना दे। नहीं, जब अपने घर में रह रही होंगी तो उनको कोई इश्यू नहीं होगा। मैं आपकी खाला से कॉल पे बात करके हर चीज़ क्लियर कर सकता हूँ, जी बिल्कुल, आप कर लें। कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है। और कोई डिमांड है तो बता दो। नहीं, कोई डिमांड नहीं है मेरी। कोई कोई और डिमांड नहीं है? नहीं, नहीं, कोई डिमांड नहीं है। जी तो नाजरीन, आपने सारी बातें इनकी सुनी हैं। ये वजह होती है कि अनमैच शादियां जो होती हैं उनका बाद में अंजाम और उनका नुकसान ये होता है कि बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं, और जिनके पास फिर वो रहते हैं वो अपना हुक्म चलाते हैं, अपनी बेटी होने के बावजूद ये भी उनकी बेटी है, बहन की बेटी है, इस पे वो दबाव डाल रही है कि एक नबीना शख्स से, जो कि उम्र में भी ज़्यादा है, उम्र में ज़्यादा है ना, जी 50 साल उसकी उम्र है। 50 साल का नबीना मर्द है, उससे शादी कर लो, नहीं तो घर से निकल जाओ। ज़रा सोचें खाला जान, आपकी अपनी बेटी भी जवान है, आपने जो कदम इनके लिए उठा रही हैं वो कदम अपनी बेटी के लिए ज़रा उठा के देखें तो आप लर्ज़ उठेंगी। तो एक गैरत का मादा होता है जो कि शायद ऐसे लोगों में नहीं होता। माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान, 20 साल उम्र है इसकी और शादी करना चाहती है। वो हज़रात मुझसे रब्ता ज़रूर करें जो खुफिया शादी भी करना चाहते हैं, ताकि कि हमारे घर में पता ना चले। इनको इनके घर का सामान बना के दें, घर किराए पर लेके दें, ये आपकी इज़्ज़त में, आपकी ज़ौजियत में वहाँ पे ज़िंदगी गुजारें, इनके सारे हकूक़ पूरे करें, ये आपके सारे हकूक़ पूरे करें। तो कोई ऐसा शख्स इनको इज़्ज़त देना चाहता है, इनसे शादी करना चाहता है, तो मेरे दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता कीजिए, और याद रखिएगा एडवांस फ़ीस के बगैर मैं निकाह नहीं करवाता होता। और दूसरी बात ये है कि मैं लड़कियों से फ़ोन पे बातें, वीडियो कॉल नहीं करवाता जब तक मैं फ़ीस एडवांस में वसूल ना कर लूँ, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है लड़कियों से बातें करवा के और लोगों की तरह पैसे ऐंठना और लोगों से फ्रॉड करना। मेरा कोई भी रिश्ता, कोई भी मेरी वीडियो जो लगी हुई है उस पे किसी से भी मैंने लड़की से बात करवा के कभी पैसे नहीं लिए। जिससे पैसे लिए हैं उसका निकाह करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गवाह है। दूसरी बात ये है कि मेरा सिर्फ़ एक ही नंबर होता है, 0317 17 68 909। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। किसी भी चैनल पे नंबर अगर लगा होगा, ये लगा होगा तो मेरा, अगर किसी और नंबर से रब्ता होता है और आप पैसे देते हैं तो वो फ्रॉड होगा, उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।